काश मेरी भी फैमिली होती तो आज मेरा भी कोई हाल पूछने वाला होता। स्टारलैंड के जंगलों में युद्ध मगर बहादुर और समझदार शेर रहता था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। तब अचानक एक भालू आया। सरकार, पड़ोस के कुछ जानवरों ने हमला कर दिया, जल्द से जल्द वहां चलिए। क्या उसकी इतनी जरूरत? चलो मेरे साथ। शेर ने जैसे तैसे करके उन शिकारियों को तो वहां से भगा दिया, लेकिन बूढ़ा होने के कारण वो जल्दी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भेड़िया, सरकार अब और कितनी मेहनत करोगे? इस उम्र में भी आप इस जंगल की कितनी देखभाल करते हो, मुझसे अब देखा नहीं जाता। और आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? सरकार, मैं आपके लिए कभी कभी शिकार लाया करूंगा जब कभी आपको जरूरत होगी। बस मैं आपका सलाहकार बनना चाहता हूँ। भेड़िए की बातें शेर को पसंद आई और शेर ने इसको अपना सलाहकार बना लिया। सलाहकार बनने के बाद भेड़िया अलग ही रोब झाड़ने लगा। वो सीधे मुंह किसी जानवर से बात नहीं करता था। देख रही हो, ये भेड़िया उपराजा क्या बना, अपने आप को राजा ही समझने लगा है। दिन बीतने लगे और शेर का भेड़िए पर इतबार बढ़ने लगा। एक दिन भेड़िए ने शेर से कहा, महाराज अब आप मुझे उपराजा बना लिए, मैं आपको बहुत सारे काम समेट लूंगा। मैंने आज तक कोई मंत्री नहीं रखा, तुम उपराजा की बात करते हो? महाराज मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। शेर के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने भेड़िए को उपराजा बना दिया। भेड़िए भाई, उपराजा बनने में वो मजा नहीं जो राजा बनने में है। अब भेड़िए का लालच और बढ़ने लगा और भेड़िए की नजर अब शेर की गद्दी पर थी। हालांकि शेर बूढ़ा था, लेकिन वो भेड़िए का शिकार आसानी से कर सकता था। उस शेर से लड़ाई तो नहीं कर सकता था। उसने शेर बड़ी चालाकी से शेर से झूठ बोला, लेकिन मेरे पास तो कुछ खबर नहीं आई। ये वक्त सोचने का नहीं, मुझे जल्द से जल्द सेना का अधिकार दीजिए। ठीक है, बात भाई यहाँ आओ। आज से सेनापति भेड़िया होंगे, इनकी अगुवाई में तुम युद्ध करो। सेना का अधिकार मिलते ही भेड़िए का स्वभाव बदल गया। भेड़िए ने जंगल में एक अफवाह फैला दी। पाक भाई, तुझे नहीं लगता अब इस जंगल को एक नए राजा की जरूरत है? हमारा राजा बूढ़ा हो गया है, सेना इस राजा को साथ लेकर युद्ध नहीं कर सकता। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे तुम सब राजा बनाओ, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। वैसे भी मुझे ज्यादातर अधिकार मिल चुका है, मगर राजा को गद्दी से हटाएंगे कैसे? हम सब जाकर उसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि आपकी उम्र अब राजा बनने की नहीं। हम नए राजा को चुनते हैं, यानी मुझे, भेड़िए को। चलो अब चलते हैं। एक दिन, महाराज हम सब ने एक फैसला किया है, अब आप राजा बनने के काबिल नहीं, अब ये गद्दी किसी और को दीजिए। मगर क्यों? क्या गलती हुई है मेरे से कुछ? नहीं, अब ये जंगल नया राजा देखना चाहता है, अपना तख्त छोड़िए। ठीक है, आप सब ने मुझे राजा बनाया था, अगर अब आप ही कह रहे हैं तो मैं ये गद्दी छोड़ता हूँ। मगर इस गद्दी पर बैठेगा कौन? भेड़िया बैठेगा सरकार, हम सब ने उसे मिलकर नया राजा मुकर्रर किया है। सभी जानवरों के फैसले के कारण शेर ने अपना तख्त छोड़ दिया और राजा और भेड़िए को नया राजा बना दिया। और भेड़िया, आज से तुम मेरे जंगल का ध्यान रखना और इन सब का ख्याल रखना। और शेर जंगल से बाहर चला गया। अब भेड़िया जंगल का नया राजा था। राजा बनते ही भेड़िए ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ शेर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, महाराज आप इधर। महाराज, झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया बाहर आया। महाराज, आप यहाँ कैसे? मगर कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ, कुछ समय पहले आपके जंगलों में खो गया था, तो आपने मुझे वहां से निकाला और मैं अब यहाँ का सेनापति भी हूँ। हाँ याद आया, लेकिन तुम तो काफी बड़े हो गए हो। मगर आपने जवाब नहीं दिया। शेर ने पूरी तफसील से बात बताई। भेड़िए ने जब सुना कि शेर ने एक भेड़िए को राजा बना दिया है। क्या आपने उस भेड़िए को जंगल का राजा बना दिया? वो भेड़िया एक नंबर का झूठा मकार और फ्रॉडिया है। उसने हमारे जंगल में तख्ता पर कोशिश की थी, जिसके कारण उसे सजा हुई, मगर वो जेल से भाग गया और आपके जंगल में चला। दोनों के कारण हम वहां नहीं जा सकते थे। शेर को अब पछतावा होने लगा कि उसने एक घटिया भेड़िए को अपने जंगल का राजा बना दिया है। हाँ, जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर उसे नया राजा बनाया। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मेरा तो जंगल बहुत बड़े खतरे में है। जल्द से जल्द मुझे वहां पहुंचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई हल है जिससे मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं? एक उपाय है, जितना वो चातर है उतना वो डरपोक भी है। शेर को भेड़िए की ये तरकीब तो बहुत पसंद आई। शेर उसकी ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन भेड़िया गुफा में बैठा था, तो अचानक गुफा से आवाज आई, बुश भेड़िए, डरपोक भेड़िए, मेरे राजा को यहाँ से भगा कर तुम आराम से बैठना चाहते हो,
शेर घबरा कर बाहर की तरफ दौड़ा और सब जानवर वहां जमा हो गए। कौन हो तुम? दम है तो बाहर आओ। क्या हुआ महाराज? मैं एक जादुई गुफा हूँ, सबका मन पढ़ लेता हूँ मैंने। आप तेरा भी मन पढ़ लिया है, तू सच सच बताएगा या नहीं? हाँ, मैं सच बोलता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया लालच में किया। तब गुफा के पीछे से शेर आता है। देख लो तुम सभी, ये एक लालची और बगोड़ा घोड़ा और ये सब की आंखों में धूल झोंककर हमारे जंगल में राज करने यहाँ पहुंचा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी वही एक भेड़ियों का एक झुंड वहां आता है। सरकार, आप हमारी खातर आपके जंगल से हमारे जंगल आए और हम आपकी खातर हमारे जंगल से आपके जंगल में। तुम्हारे महाराज सही कह रहे हैं, ये एक नंबर का घोड़ा है। इसकी सजा मुकर्रर होने के बावजूद ये वहां से भाग आया। अब हम इसे लेने हैं। चलें जनाब, आपकी बहुत याद आई। माफ कीजिए सरकार, हम सब मूर्ख बन गए थे जो एक सच्चे और बहादुर राजा को समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी हुई है जो इस धोखेबाज भेड़िए पर जल्द इतबार कर लिया। देर आए मगर दुरुस्त आए। शेर ने बड़ी समझदारी के साथ भेड़िए का पर्दा फाश किया। शेर के वापस आने पर सभी जानवर बहुत खुश थे, मगर बाघ के दिमाग में अभी भी कोई खिचड़ी पक रही थी। ओफो, ये भेड़िया भी निकम्मा निकला। अभी कोई और जाल बिछाना पड़ेगा। क्या इन सब के पीछे बाघ का हाथ था या और ही कुछ वजह थी? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और